वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस पाइथन कोडिंग लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर नंबर 4 में। और यहाँ पर हम लोग जो भी देखने वाले हैं फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, ये हमारा कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट का एक पाइथन कोड है जो कि बहुत फेमस है, जिसका नाम है पैलिंड्रोम। और इसे हम लोग आज समझने वाले हैं थ्योरी और प्रैक्टिकल की मदद से। और ये हमारे क्लास 11 एंड 12 में और बहुत सारे जूनियर क्लासेस में भी आजकल ये हमें कॉमनली देखने को मिलता है और एक तरह का ये कॉमन कोड है। तो आइए फ्रेंड्स, इसे हम लोग समझते हैं। और ऐसे तो पैलिंड्रोम को पहले हम लोग जान लें कि आखिर ये पैलिंड्रोम होता क्या है, ये चीज़ क्या है पैलिंड्रोम, व्हाट इज़ दिस पैलिंड्रोम। तो यहाँ पर अगर हम लोग समझें तो पैलिंड्रोम अगर सिंपल भाषा में समझें तो एक सीक्वेंस है कैरेक्टर्स का। क्या है? एक कैरेक्टर्स का सीक्वेंस है, ठीक है। वहाँ जहाँ पर जब हम उस चीज़ को रिवर्स करते हैं, जैसे मैंने बोला मॉम, है ना, तो ये क्या है? एक वर्ड है ना, एक सीक्वेंस है कैरेक्टर्स का। तो व्हेन इट इज़ रिवर्स्ड वुड रिजल्ट इन द एग्जैक्ट सेम सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। जब हम इसे रिवर्स करेंगे, जैसे 1 2 3 है, इसे मैं रिवर्स करूँगा, पहले मैं 3 लिखूँ, फिर मैं 2 लिखूँ, फिर 1 लिखूँगा। 3 में M था, 2 में O था और फिर 1 में M था। तो मैंने जब इस सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को जब मैंने रिवर्स किया तो फिर मुझे सेम सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स मिले। तो फिर इट वुड बी लाइक इट इज़ अ पैलिंड्रोम, इट इज़ अ काइंड ऑफ पैलिंड्रोम, द स्ट्रिंग इज़ अ काइंड ऑफ पैलिंड्रोम। ओके, तो वैसे तो पैलिंड्रोम नंबर्स के लिए भी होता है। हम लोग ये जो देखने वाले हैं ये हम लोग स्ट्रिंग के लिए देख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमें भी एक दिया है प्रोग्राम टू चेक गिवन स्ट्रिंग्स पैलिंड्रोम और नॉट। एक ऐसा प्रोग्राम लिखे हैं हम लोग जो कि हमें बताएगा जो गिवन सीक्वेंस है वो एक पैलिंड्रोम है कि नहीं। ये हम लोग का पैलिंड्रोम इन पाइथन का टॉपिक है। और ये जो हमारा कोड सामने दिख रहा है आपको, ये एक्चुअल हमारा कोड है जो कि हम लोग रन करेंगे। ये हमारा कोड, यही कोड है जो हम लोगों ने अभी लिख के रखा है। और इसे समझाने के लिए हम लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखा हम लोगों ने लेवल LEVEL, ये ओरिजिनल स्ट्रिंग है। फिर जब हम लोग इसे रिवर्स करेंगे तो 4 नंबर को हम लोग लिखेंगे, फिर 3 को लिखेंगे, फिर 2 को लिखेंगे, फिर 1 को लिखेंगे, 0। 4 में था L, 3 में था E, 4 में था L, 3 में था E, 2 में था V, 1 में था E और 0 में था L। देखिए ये ओरिजिनल चीज़ हमें आ गई रिवर्स करके। और स्ट्रिंग इज़ नथिंग बट अ पैलिंड्रोम। अ स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम इफ द रिवर्स एंड द ओरिजिनल स्ट्रिंग इज सेम। जो रिवर्स स्ट्रिंग था और जो ओरिजिनल स्ट्रिंग था दोनों हमारा सेम था। हियर लेवल इज इक्वल टू लेवल, सो द गिवन स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। लेवल इज इक्वल टू लेवल, सो द गिवन स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। और जो पैलिंड्रोम होती है, जो प्रोग्राम्स होते हैं हमारे पैलिंड्रोम के, ये बहुत तरीके से हम लोग इसे लिखते हैं। बहुत सारे वेज होते हैं इसे लिखने के। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि पैलिंड्रोम कैन बी फाउंड इन वर्ड्स और नंबर्स, है ना। तो फिर डिफरेंट वेज होते हैं इसे लिखने के, चेक करने के कि वेदर अ पैलिंड्रोम अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। जैसे कि हमारा एक मेथड है, अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास एक मेथड है, इसका नाम हुआ यूजिंग द रिवर्स कौन है मेथड यूज़ कर, रिवर्स एंड कंपेयर मेथड। दूसरा है हमारा, अगर हम बात करें, हमारे पास है एक लूप जिसे कहते हैं हम लोग यूजिंग फॉर लूप। तीसरा है हमारे पास यूजिंग व्हाइल लूप। ठीक है, ये सब मेथड्स तरीके हैं अलग अलग
फिर हमारे पास है यूजिंग रिवर्स एंड जॉइन मेथड, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर हमारे पास है यूजिंग इटरेटिव लूप, यूजिंग इटरेटिव स्टेटमेंट्स। फिर हमारे पास है स्टूडेंट्स यूजिंग रिकर्शन, ठीक है। अब अगर बात करें कि हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा है, तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं इनमें से कौन सा है, आप किसी तरीके से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ऐसा मुझे फर्दर लगेगा तो फिर मैं जो भी इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं, ऐसे तो सारे अच्छे हैं, तो इनमें से अभी मैंने एक मेथड को यूज़ किया है और हम लोग ने पैरेंटोम का एक कोड लिखा है। तो हम लोगों ने कौन सा मेथड यूज़ किया, हम लोगों ने यूज़ किया है अभी यूजिंग वाइल लूप। इस वाइल लूप मेथड से हम लोगों ने इस कोड को लिखा है, ये वाला जो हमारा कोड है। और यहाँ हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा मॉम, जो कि एक पैरेंटोम स्ट्रिंग है। 11 ये भी एक पैरेंटोम स्ट्रिंग है। अगर हम लोग डैड की बात करें, मॉम की बात करें, तो क्या डैड की बात करें, तो क्या आप बताएं मुझे कि डैड क्या है, पैरेंटोम स्ट्रिंग है। यस, 2 लिखा हम लोगों ने, फिर 1 लिखा, फिर हम लोगों ने 0 लिखा, तो 2 है D, फिर है A, फिर D। या इट इज़ ऑल्सो स्ट्रिंग बिकॉज द ओरिजिनल स्ट्रिंग वॉज डैड एंड द रिवर्स स्ट्रिंग इज ऑल्सो डैड, एंड अ स्ट्रिंग could be called as palindrome if the reverse and the original string is same. So dad is equal to dad. So the given string is what? It is palindrome. So it is same in the here in the case. तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग अपने इस प्रोग्राम को समझते हैं और फिर हम लोग इसे एग्जीक्यूट कर देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो हमारा ये जो मेथड है यूजिंग वाइल लूप, यहाँ पर क्या की जा रही है, सबसे पहला तो वाइल तो है ही, और साथ में हम लोगों ने मेन जो हमारा जो लॉजिक है वो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। और यहाँ हमारे पास जो है वो एक फंक्शन है, यहाँ हमारे पास जो एक फंक्शन है, और जिस फंक्शन में हम लोगों ने क्या यूज़ किया है, एक फंक्शन का डेफिनेशन है, फंक्शन हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं। ये हमारी फंक्शन की बॉडी है, एक फंक्शन बनाया है हम लोगों ने पैल इसमें हम लोग st पास कर रहे हैं, स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। पैल फंक्शन है, उसका ये बॉडी है, ये उसका डेफिनेशन है, डिक्लेरेशन। और यहाँ पर कहीं कॉल कर रहे हैं हम लोग उसे, यहाँ पर उस फंक्शन को हम लोग कॉल कर रहे हैं, या बोले हम लोग उसे इन्वोक कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग देखें अगर कंट्रोल की बात करें, तो कंट्रोल हमारा कहाँ आएगा। सबसे पहले जैसे ही हमारे पास फर्स्ट लाइन पे हम देखेंगे तो डेफ, तो यहाँ पर इंटरप्रेटर देखेगा कि यहाँ पर हम लोगों का एक फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है, फंक्शन की बॉडी है दी हुई। तो फंक्शन की बॉडी जैसे ही उसे मिलेगा, इट विल स्टार्ट सर्चिंग व्हाट, विल स्टार्ट सर्चिंग फॉर इट्स कॉल। ये अपने इस बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि फंक्शन का जहाँ डेफिनेशन है, डिक्लेरेशन है, वो अपने बॉडी के अंदर तभी जाएगा जब वो कॉल किया गया है। बशर्ते ये पहले लिखा गया है, फर्स्ट लाइन में ही हमारा डेफिनेशन है फंक्शन का, या डिक्लेरेशन बोले, हम लोगों ने डिक्लेयर कर रखा है इस फंक्शन को, पैल नाम के फंक्शन को, तो हमारा ऑब्वियस कंट्रोल सबसे पहले इसके पास जाएगा। और फिर जब ये देखे कि अभी ये तो कॉल ही नहीं हुआ है, तो फिर ये इसके बॉडी के अंदर ये लाइन नंबर 2 से लेकर लाइन नंबर 9 तक, ये तो फंक्शन की बॉडी है। उसके बाद जस्ट उसके नेक्स्ट लाइन पे पहुंचेगा, तो फिर वहाँ हमें देखने को मिलता है st इक्वल टू इनपुट। अच्छा, हम लोग एक बात कर लें कि हम लोग यहाँ जो यूज़ कर रहे हैं, हम लोग यहाँ वाइल को यूज़ कर रहे हैं, तो वाइल लूप को हम लोग प्रेफरेंस देते हैं कई बार, वाइल लूप को हम लोग प्रेफरेंस देते हैं कई बार इन कारणों से। तो वाइल लूप के साथ कुछ खासियत है। वाइल लूप इज़ ऑफन प्रेफर्ड, मतलब एक प्रेफर्ड चॉइस है हमारे पास फॉर लूप के कंपैरिजन में। और फॉर लूप की बात करें
तो फॉर लूप के कंपैरिजन में वाइल लूप हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि फॉर में तो हमें कुछ कंडीशंस पता होती हैं कि लाइक नंबर ऑफ लूप्स इतने टाइम्स चलेंगे, और दोनों लूप है ना, दोनों लूपिंग स्टेटमेंट है, दोनों इटरेटिव स्टेटमेंट्स हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ लूप्स हमारा नोन होता है, बट यहाँ पर हम लोग अगर देखें नंबर ऑफ लूप्स हमारे पास थोड़े से अननोन टाइप के होते हैं, है ना, कितने बार लूप चलेगा, है ना, नंबर ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट शुड बी देयर, हाउ मच टाइम. So a while loop is often it is preferred over the for loop because the string does not need to be reassigned, क्योंकि स्ट्रिंग को ज़रूरत नहीं है रीअसाइन करने का, है ना, स्ट्रिंग को रीअसाइन करने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे हमारे कोड के हिसाब से अगर हमारा कोड का नीड देखें तो हम लोग वाइल को इसलिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर को भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पे वाइल फॉर लूप से भी हमारा कोडिंग किया गया है पैरेंट्रोम का, बट हम लोग ये थर्ड नंबर यूज़ कर रहे हैं. तो वाइल को हम लोग प्रेफर इसलिए कर रहे हैं बिकॉज द स्ट्रिंग डज नॉट नीड एनी नीड टू बी रीअसाइंड ड्यूरिंग लूप एग्जीक्यूशन. लूप एग्जीक्यूशन के दौरान इसका ज़रूरत नहीं है स्ट्रिंग को रीअसाइन करने का, है ना, इसकी ज़रूरत ही नहीं, नीड ही नहीं है. सो द प्रोग्राम वोंट कंज्यूम, इसलिए प्रोग्राम जो है हमारा कुछ ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम नहीं करेगा, है ना. कोई अगर बड़ा से बड़ा स्ट्रिंग भी हम लोग दे दें, है ना, कोई अगर बड़ा से बड़ा स्ट्रिंग भी दे दें तो वो ईज़िली हमारा तो चेक कर लेगा कि जो नंबर है वो पैरेंट्रोम है कि नहीं बाय द यूज़ ऑफ वाइल लूप, है ना, क्योंकि हम लोग को रीअसाइन करने की ज़रूरत नहीं है लूप एग्जीक्यूशन के दौरान. ठीक है, हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग इसे यूज़ करेंगे. तो यहाँ पर सबसे पहले तो अगर हम डिक्लेयर की बात करें तो डिक्लेयर हम लोग क्या नहीं, हम लोगों ने किया एक फंक्शन को, इसका नाम है पैल फंक्शन, और हम लोग पास क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग एज ए आर्ग्यूमेंट st. ठीक है, तो हम लोग अगर बात करें यहाँ पर तो इस लॉजिक के अंदर हम लोग भी जाएंगे. सबसे पहले तो हम लोग कंट्रोल की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर फिर बात आ गई हमारी. तो फिर ये बॉडी के बाद जस्ट नेक्स्ट लाइन में हमारा कंट्रोल जाएगा st. तो यूज़र को सबसे पहले देखेगा सामने स्क्रीन पर एंटर स्ट्रिंग मतलब एक स्ट्रिंग इनपुट कीजिए. यूज़र अपने से एक स्ट्रिंग इनपुट करेगा, वो तो सपोज जैसे mom जो कि st नाम के वेरिएबल में स्टोर हो रहा है. फिर अगला ही लाइन नंबर 11 में रिजल्ट इज इक्वल टू पैल st, है ना, रिजल्ट इज इक्वल टू पैल st. तो यहाँ पर हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है, इन्वोक हो रहा है ना, और उस फंक्शन का जो भी वैल्यू, वो फंक्शन जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा. अब यहाँ जैसे हम लोगों ने देखा कि कॉल हो रहा है, तो रिजल्ट इक्वल टू पैल st में हमारा ये इज इक्वल टू के बाद जो पैल फंक्शन है ना, वो कॉल हो रहा है और पैरामीटर पास कर रहा है स्ट्रिंग. यहाँ पे रिजल्ट इक्वल टू ये बता रहा है कि जो भी इसका वैल्यू रिटर्न होगा, जैसे हम लोग देख रहे हैं हमारे पास दो वैल्यू रिटर्न हो रहे हैं अलग अलग केसेस में, जो भी वैल्यू रिटर्न होगा वो रिज़ल्ट वेरिएबल में स्टोर होगा. ठीक है, और फिर हम लोग उस रिज़ल्ट को कंपेयर करेंगे. तो रिज़ल्ट में या तो हमारे पास उस फंक्शन से लौट कर या तो फॉल्स आने वाला है या तो ट्रू आने वाला है. तो अगर वो फॉल्स आता है ना, या ट्रू आता है, तो उसको हम फिर कंपेयर करेंगे. यहाँ पर सपोज़ अगर ट्रू आता है तो ट्रू के बराबर है अगर, तो हम लोग प्रिंट करेंगे स्ट्रिंग इन्वर्टेड कॉमा st में जो भी उन्होंने स्ट्रिंग दिया था जैसे मॉम, सो स्ट्रिंग मॉम इज़ पैरेंट्रोम. सपोज़ हमारे पास फॉल्स आता है ना, तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट है अगर, तो हम लोग तो सिर्फ इफ़ में कंडीशन देते हैं, एल्स में तो ऑब्वियस बात है ये एल्स में जब रिज़ल्ट हमारे पास फॉल्स आएगा, है ना, तो हमारे पास ये एल्स वाला चलेगा कि स्ट्रिंग मॉम इज़ नॉट पैरेंट्रोम. बट ऑब्वियस बात है मॉम अगर लेंगे हम स्ट्रिंग तो इसमें ये नहीं आएगा कि स्ट्रिंग मॉम इज़ नॉट पैरेंट्रोम, वहाँ पर आएगा ये वाला केस, है ना, रिज़ल्ट हमेशा ट्रू आएगा. तो ट्रू के बराबर होगा. ये जो साइन है ये एक ऑपरेटर है ना, ये चेक करता है दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट साइड सेम है या नहीं. तो फिर इट वुड बी लाइक स्ट्रिंग मॉम इज़ पैरेंट्रोम.
आइए अब इसे हम लोग समझते हैं। यहाँ भी हम लोगों ने कोड लिख रखा है, तो यहाँ से भी हम लोग समझ सकते हैं अपनी चीज़ों को। ऐसी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमारे साथ, है ना। तो यही हमारा ये बॉडी है, ठीक है। हमें जो आसान लग रहा है हम लोग उसे समझ सकते हैं, है ना। तो आइए, अगर समझने की बात है तो हमारे पास यहाँ स्पेस भी है। यहाँ तो हम लोगों ने एक बार में लिखा है, तो हम लोगों ने उस तरह से समझा, और हम लोग यहाँ से भी समझ सकते हैं। तो हम लोगों ने इधर की चीज़ों को तो समझ लिया, इधर की चीज़ों को तो हम लोगों ने समझ लिया है। यहाँ तक हमारा बॉडी है, ये हमारा चल चुका है, ये चला है, ये कॉल हुआ है हमारे साथ हमारे पास। और जैसे ही हमारे पास ये कॉल हुआ, हमारा कंट्रोल यहाँ पर आ गया फिर से इसके डिक्लेरेशन में, और फिर हमारे बॉडी के लिए अभी जाने के लिए रेडी है, ठीक है। और ये हम लोग जानते हैं, ये जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया वो हमारा ये है कि जब हमारा ये फंक्शन की बॉडी चल जाएगी, जब वो वैल्यू रिटर्न करेगा, तो आगे का काम क्या होने वाला वो हम लोगों ने डिस्कस पहले ही कर लिया। अभी यहाँ ऊपर में इस फिगर में यहाँ पर जो हमारा एक्चुअल कोड जो लिखा हुआ है, ये उसका उस इंटरप्रेटर का है ये। सो नाउ अब लोग देखें तो हम लोगों ने यहाँ पर जो लिया है, हमारा जो लॉजिक है, वो लॉजिक कह रहा है कि हम लोगों ने यहाँ पर डिफ़ाइन किया है दो वेरिएबल्स को। एक वेरिएबल हमारा है आई और एक वेरिएबल है हमारा जे। दो वेरिएबल लिए हैं हम लोगों ने एंड असाइन किया उसमें वैल्यूज़ को। तो आई में हम लोगों ने वैल्यू को असाइन किया है 0, और जे में हम लोगों ने जो वैल्यू असाइन किया है वो जो स्ट्रिंग का हमारा लेंथ होगा, स्ट्रिंग का हमारा जो लेंथ होगा, जैसे मॉम, तो स्ट्रिंग का जो भी लेंथ है ना, ये लेंथ एक फंक्शन है और उसमें हम लोग स्ट्रिंग पास करेंगे और -1 सपोज मॉम है। तो मॉम का अगर हम लोग स्ट्रिंग की बात करें, तो मॉम की स्ट्रिंग की बात करें तो मॉम का ये जो हमारे पास स्ट्रिंग है, तो इस स्ट्रिंग का लेंथ कितना होगा। स्ट्रिंग की लेंथ की बात करें तो हमारे पास ये है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम लोग यहाँ देखते हैं इस हमारे स्ट्रिंग के लेंथ को, तो हमारे पास ये जो है वो हमारे पास ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो हमारे पास जो लेंथ हो गई वो 3 हो गई, और 3 - 1 करेंगे तो ये 2। और ऐसा हम लोगों ने यहाँ -1 क्यों किया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं हमेशा जो इंडेक्सिंग होती है ना, तो मॉम की जो इंडेक्सिंग होगी हमेशा 0 से होगी। यहाँ पे 0, 1, 2, तो जो भी लेंथ होगा उससे हमेशा एक माइनस होगा, है ना। सपोज़ हमारे पास है लेवल था हमारे पास, ये हमारा है स्ट्रिंग, है ना। तो लेंथ क्या है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, लेंथ 5 है। बट हम लोग क्या करेंगे, 5 - 1 4 करेंगे, है ना, 1 कम। क्यों, क्योंकि हमारा जो काउंटिंग हो रहा है वो हम लोग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। इंडेक्सिंग जो है हमारा वो 0 से है, 0, 1, 2, 3, 4। दैट्स वाई हम लोग जो करते हैं लेंथ लेते हैं वो 1 कम लेते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो बात था हमारा कि हम लोगों ने जो दो वेरिएबल लिया था, आई वेरिएबल लिया था और जे, तो आई को हम लोग 0 से इनिशिएट कर रहे हैं, 0 डेटा असाइन कर रहे हैं, 0 वैल्यू। और जो सेकेंड वेरिएबल है हमारा जे, तो जे में हम लोगों ने क्या किया है, जे में हम लोगों ने लेंथ फंक्शन को यूज़ किया, उसमें स्ट्रिंग पास कर हम लोगों ने -1 किया, और जो आंसर आएगा वो हमारा वेरिएबल जे में स्टोर होगा, असाइन होगा। इस तरह से लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद फिर हमारे पास जो आता है वो वाइल लूप आता है। और वाइल लूप आता है तो देखें हम लोग अगर ध्यान से इसे, तो देखते हैं कि हमारे पास जो ये वाइल है, और यहाँ पर भी इंडेंटेशन मेंटेन्ड है, ये डेफ है, ये डेफ का अपना बॉडी है, तो फंक्शन का डिक्लेरेशन का अपना बॉडी है फंक्शन का। तो यहाँ तक एक इंडेंटेशन मेंटेन है, और फिर जैसे ही यहाँ पर एक वाइल लूप हुआ अंदर में, तो फिर वाइल लूप का अपना इंडेंटेशन मेंटेन्ड है। और फिर हम लोग अगर देखते हैं अंदर में, फिर वाइल के अंदर फिर इफ़ है, तो वाइल का अपना बॉडी था यहाँ से यहाँ तक, उसका अपना इंडेंटेशन था, फिर उसके अंदर इफ़ है, तो इफ़ का अपना बॉडी है, और फिर उसका अपना इंडेंटेशन है, वो उसके और अंदर है।
इस तरह से हमें चलता है। और यहाँ पर भी हम लोग ऐसा देख पाते हैं, है ना, कि हमारे पास डेफ है एंड डेफ का अपना है, फिर हमारे पास वाइल है, फिर वाइल का अपना इंडेंटेशन है, फिर हमारे पास इफ़ है, इफ़ का अपना इंडेंटेशन। ये इफ़ की बॉडी है, ये इफ़ की बॉडी हुई, ये पूरी वाइल की बॉडी हुई, और यहाँ से यहाँ तक पूरा हमारे पास फंक्शन का बॉडी हुई। सो नाउ हम यहाँ जैसा देख रहे थे, तो अब हमारे पास वाइल है। तो वाइल में जो कंडीशन है वो क्या दी हुई है, वाइल आई लेस देन इक्वल टू जे, आई लेस देन इक्वल टू जे। ठीक है, तो स्टार्टिंग हमारे पास आई में और जेड में क्या क्या, जे में क्या क्या वैल्यू है। आई में तो हमारे पास 0 और जे में हमारे पास 2 है। तो जब ये कंडीशन को अगर फुलफ़िल करेगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, वाइल की बॉडी के अंदर आएंगे। तो आई में 0 है, लेस देन इक्वल टू 2। तो आई कब तक चलेगा, जब तक वो 2 के जे की वैल्यू के बराबर होगा या छोटा होगा। तो क्या 0 2 के बराबर है, नहीं। तो क्या 0 2 से लेस है, हाँ बिल्कुल सही। अगर ऐसा होता है तो फिर हम लोग अपने वाइल की बॉडी के अंदर आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं, कि वाइल लूप है। वाइल लूप क्या करता है हमारा, वाइल लूप इज यूज्ड हियर टू डू व्हाट, हमारा काम है कि इटरेट करना सारे कैरेक्टर्स को जो भी इनपुट स्ट्रिंग में दिया गया है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। ठीक है, और जो लूप क्या करेगा, वो इवेलुएट करेगा कि nth इंडेक्स से जो भी nth इंडेक्स वैल्यू है फ्रंट से मैच करेंगे। तो फ्रंट से लेकर के जो nth इंडेक्स है बैक, nth इंडेक्स फ्रंट से लेकर nth इंडेक्स बैक है, तो उसको मैच कर रहा है कि नहीं। अगर ये ट्रू होता है ना, तो फंक्शन हमारा रिटर्न करेगा ट्रू और स्ट्रिंग हमारा पेरेंट रूम होगा। और अगर यही जैसे हम लोगों का ये एम ओ एम मॉम है, तो फर्स्ट कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर से हमें मैच करना है। अब हमारे पास है फर्स्ट कैरेक्टर्स एंड लास्ट कैरेक्टर्स डोंट मैच, तो क्या होगा, लूप हमारा ब्रेक कर जाएगा एंड सो द एंटायर स्ट्रिंग विल नॉट वर्क। ठीक है, तो हमारे पास आई इज इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो हम लोग अगर यहाँ देखें ध्यान से, है ना, तो हमें देखने को मिलता है कि ये तो बॉडी के अंदर चला जाएगा और फिर अंदर कंडीशन इफ़ STI बस स्ट्रिंग का जो 0th वैल्यू है। तो MOM में स्ट्रिंग का जो 0th वैल्यू है, स्ट्रिंग का 0th वैल्यू वहाँ पर क्या है, M है, इज़ नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग J। अब J की जो बात कर रहे हैं हम लोग, J में हम लोग 2 में, है ना। तो ये हम लोग अगर इसे स्ट्रिंग I माने, है ना, तो यहाँ पर स्ट्रिंग J में हमें ये देखने को मिल रहा है कि हम लोग को ये हमारे पास भी MOM मॉम है। तो क्या स्ट्रिंग का I वैल्यू, मतलब क्या स्ट्रिंग का जो I में क्या है, 0 है, क्या ये नॉट इक्वल टू है स्ट्रिंग का J वैल्यू, और स्ट्रिंग के J में क्या है, J तो 2 है, तो स्ट्रिंग के J वैल्यू के साथ, तो स्ट्रिंग के I का ये 0 1 2 है, और ये स्ट्रिंग I है ये, और ये स्ट्रिंग J है, और I में वैल्यू है 0 और J में वैल्यू है 2 है। तो ये I वाला है और ये J वाला है, I में वैल्यू 0 है और J में वैल्यू 2 है। तो I का 0, तो I का स्ट्रिंग I का वैल्यू 0, इसमें क्या है, M। तो क्या M नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग का 2, स्ट्रिंग का 2 कौन सा है, स्ट्रिंग J का 2 M। तो क्या M नॉट इक्वल टू M है, क्या ये ट्रू है, ये फॉल्स है। क्या M के बराबर नहीं है, M तो M के बराबर है, M तो M के बराबर होता है, और यहाँ कह रहा है कि M के बराबर नहीं है। तो ये बात क्या हो गई, फॉल्स हो गई।
क्योंकि हम तो जानते हैं m और m के बराबर है ना। इसका जो फर्स्ट वैल्यू है STI, स्ट्रिंग का ith वैल्यू और स्ट्रिंग का jth वैल्यू है, ये दोनों सेम है, m है। अगर यहाँ सेम लिखा रहता, अगर यहाँ लिखा m इज इक्वल टू m, तो लोग बोलते हैं हाँ सही बात है, तो ये ट्रू हो जाता। बट यहाँ तो कह रहा है कि m नॉट इक्वल टू, तो ये बात गलत हो गई, वो तो ट्रू है। ठीक है, तो ट्रू है, तो ये बोल रहा है नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू हमारा क्या हो गया कि फॉल्स हो गया, है ना। तो फॉल्स हो गया तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारी बात हमें बात आती है कि तो फॉल्स हो गया, तो हमारा इफ़ कंडीशन जब ट्रू होगा तभी तो उसके बॉडी के अंदर आता। ठीक है, तो बट हमारा ये ट्रू तो है नहीं, क्योंकि हमारा ये कंडीशन ही क्या हो गया, फॉल्स। तो फॉल्स हो गया तो हमारे बॉडी के अंदर नहीं जाएगा वो, कि अगर ट्रू होता तब बॉडी के अंदर, और ट्रू होता तो फिर रिटर्न होता फॉल्स। तो हमारा तो ये कंडीशन ही फॉल्स हो गया, तो हमारा ये रिटर्न फॉल्स, ये इफ़ के बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, हमारा फिर कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा, J-1 एंड I+1। तो J में एक माइनस करना है और I में एक प्लस करना है। तो J में एक माइनस करेंगे और I में एक प्लस करेंगे, तो I में वैल्यू हो जाएगी 1 और J में वैल्यू हो जाएगी 1, दोनों में सेम, क्योंकि 0 में एक 1 का ऐड करेंगे तो 1 और 2 में एक 1 का माइनस करेंगे तो 1। ठीक है, और फिर से हमारा इफ़ का कंडीशन चलेगा, क्योंकि वो वाइल लूप के अंदर है ना, कि हम लोग का जो वाइल कंडीशन चलेगा। और हम लोग को ये देखना है कि वाइल, और ये कब तक चलना है, ये वाइल क्यों है हम लोग अंदर, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ से वापस नहीं निकले हैं, ये हमारा फॉल्स बताया तो यहाँ से हम लोग बाहर निकल गए, और ये J माइनस किया हम लोग, I माइनस किया, उसके बाद फिर से हम लोग को I के पास आ जाए, इफ़ कंडीशन के पास आ जाना है ना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये इससे ही पूरा का पूरा बाहर निकल गया, अगर यहाँ पर आता कंडीशन तो बाहर निकलता। ठीक है, तो अब हमारे पास I और J वैल्यू ये आ गई है। तो अब यहाँ पर जो कंडीशन हो जाएगी वो कुछ इस तरह से हो जाएगी, यहाँ पर स्ट्रिंग 1, ये I की वैल्यू है, J की वैल्यू, स्ट्रिंग 1, तो 1 में क्या है, O नॉट इक्वल टू J के 1 में क्या है, O। तो क्या O इज़ नॉट इक्वल टू O, नहीं, O तो O के बराबर होता है। तो ये बात फिर से क्या हो गई, गलत हो गई। क्या O और O के बराबर है, O और O तो बराबर, बट यहाँ कह रहे O के बराबर नहीं है, तो गलत बात है, फॉल्स, है ना। फिर फॉल्स हो गया, इसीलिए फिर इसके इफ़ के बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, यहाँ वो नहीं जाएगा, अगर जाता तो रिटर्न करता फॉल्स, है ना। मतलब ये बॉडी के अंदर जाता तो फॉल्स करता, और बॉडी के अंदर कब जाएगा, ये कंडीशन ट्रू होगा STI वाला, और ये हम लोग यहाँ पर चला कर देख रहे हैं। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगा, ये कंडीशन हमारा ट्रू होगा तभी तो अंदर जाएगा, और अंदर जाएगा तो रिटर्न फॉल्स करता। बट हमारे ये कंडीशन ही क्या हो जा रहा है, फॉल्स हो जा रहा है, तो ये इसके अंदर ही नहीं जा पा रहा है, फिर ये फॉल्स हो गया। और फिर से हम लोग क्या करेंगे, J में I में 1 है और J में अब हमारे पास क्या हो गया, 1। तो I में तो हमें +1 करना है और J में -1 करना है, जैसे यहाँ लिखा है कि अभी हम लोग इसे क्योंकि हम लोग जो भी हैं वो इफ़ की बॉडीज़ में तो है नहीं, तो वो तो हम लोग गए ही नहीं बाहर, बट वाइल में हैं हम लोग, और वाइल में ऐसा बोला है। तो I में +1 करेंगे तो I में पहुँचते हैं हम लोग वैल्यू 2 के साथ, और J में -1 करते हैं तो पहुँचते हैं J की वैल्यू 0 के पास, है ना। तो I अपने एक्सट्रीम में पहुँच चुका है, और J अपने एक्सट्रीम, I जो है अपने राइट एक्सट्रीम में पहुँच चुका है, और J अपने लेफ़्ट एक्सट्रीम में पहुँच चुका है। तो अगर हम लोग इसे देखते हैं, यहाँ पर क्या होगा, तो I की वैल्यू
यहाँ आई है, स्ट्रिंग आई 2 है और ये आई का है और ये जे का है, तो जे की वैल्यू हो गई है 0। तो स्ट्रिंग आई के सेकेंड वैल्यू में क्या है एम नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग जे के 0 वैल्यू में क्या है, जे के 0 वैल्यू में एम। तो फिर से बोल रहा है एम इज़ नॉट इक्वल, एम तो एम के बराबर होता है बट एम के बराबर नहीं है बोल रहा है, नहीं है, गलत है, तो फॉल्स, फिर से फॉल्स हो गया है ना। तो फिर से ये इसके बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, ये हमारा जो कंडीशन है, हमारा ये जो कंडीशन है, हमारा ये जो कंडीशन है ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो फिर से ये बॉडी है इफ़ का, इसके अंदर नहीं जाएगा, अगर ट्रू होता तब जाता, तो फॉल्स हो गया, तो सीधे कंट्रोल फिर हमारा यहाँ आ गया है ना। इफ़ की बॉडी के बाहर j-1 और i+, तो i में फिर +1 होना है और j में फिर -1 होना है। i में +1 किया हम लोगों ने तो आया 3 और j में -1 किया तो आया -1, ठीक है। ऐसा किया है हम लोगों ने। उसके बाद फिर हम लोग जब आगे देखते हैं तो हमें जो कंडीशन है, अगर कंडीशन की बात करें हम लोग, तो यहाँ पर हमें क्या देखें। अच्छा, तो और अगर एक बात पे और हम लोग ध्यान दें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो भी हमारा वैल्यू था स्टार्टिंग में है ना, हम लोग इस पर अगर ध्यान दें कि यहाँ पर हमारा जो वैल्यू दिया हुआ था ये तो हमारा फॉल्स हो जा रहा था है ना। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में जो वैल्यू थी हमारी आई की 0 थी और जे की वैल्यू 3-1, मॉम के हिसाब से देखें तो उसका स्ट्रिंग लेंथ 3 है, 3-1 2, जे की वैल्यू 2 थी हमारे पास, ठीक है। तो हम लोगों ने इस कंडीशन को देखा था कि हाँ 0 ≤ 2, तो फिर ये हम लोग आगे बढ़े थे और इस कंडीशन को देखें है ना, वो हमारे पास फॉल्स आया तो इसके बॉडी के अंदर नहीं गया। फिर हम लोगों ने j-1 किया और i में प्लस किया, तो i में जब हम लोगों ने प्लस किया 0 से तो 1 आया और j में माइनस किया तो 1 आया, बस i 1 और j 1 आया। तो फिर से यहाँ के बाद, क्योंकि ये जो है वो वाइल का बॉडी है, तो फिर ये होने के बाद हम लोग क्या करना है, कंपेयर करना है यहाँ पर i ≤ j में। तो फिर हम लोगों ने उसे कंपेयर किया, फिर i ≤ 1, 1 ≤ 1, जो हमारा 1 आ चुका है i, क्योंकि 0 में +1 किया तो 1 आया और 2 में -1 किया तो 1 आया। तो क्या 1 <1 है, नहीं, बट क्या 1 = 1 है, हाँ, तो फिर ये ट्रू हो गया। फिर हमारा कंडीशन अंदर आएगा और फिर हम लोग यहाँ पर जो चेक किए थे ST1 करके है ना, तो फिर से हमारा फॉल्स आया था। फिर ये रिटर्न के फॉल्स नहीं चलेगा उसके बॉडी के अंदर, इफ़ के बॉडी के अंदर, और फिर से j-1 और i+1। तो फिर 1 और 1 आने के बाद इसमें जब हम लोगों ने प्लस किया तो ये 2 आया और माइनस किया तो ये 0 आया। और फिर जब हम लोग कंडीशन को देखेंगे i ≤ j, तो i के पास वैल्यू था हमारे पास 2 और <= 0 क्योंकि -1 होना है। तो यहाँ पर आते के साथ हमारे पास कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स। तो हमारे पास जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है किस टाइम पे, जब i में वैल्यू होगी 2, जब i में वैल्यू होगी हमारे पास 2 और j में वैल्यू होगी 0। यहाँ पर i में वैल्यू होगी 2 और j में वैल्यू होगी 0 है ना, क्योंकि यहाँ से हम लोग माइनस और प्लस करते जा रहे हैं और ये सारे कंडीशन मेरा ये फॉल्स हो रहा है, तो यहाँ तो ये जा नहीं रहा है ना, और ये माइनस कर रहा है और ये प्लस कर रहा है। माइनस प्लस करते करते हमारे पास अब वैल्यू होगा i की 2 और j की 0, और जब हम उसे कंपेयर करेंगे तो हम लोग पाते हैं कि 2 ना तो 0 के बराबर है और ना ही 2 0 से छोटा है। तो हमारा ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स हो जाएगा तो इस वाइल के बॉडी के अंदर हम लोग नहीं जाएंगे। वाइल के बॉडी जैसे ही बाहर आएंगे तो रिटर्न लिखता है हमें ट्रू। तो मतलब ये फंक्शन, और फंक्शन का बॉडी भी यहाँ पर, पूरा फंक्शन का ये बॉडी जो है हमारा, पूरा फंक्शन का बॉडी यहाँ पर एंड करता है,
ये लास्ट लाइन भी था। और ये क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू, क्योंकि ये वाइल की बॉडी फिर नहीं चली इस बार, है ना, कि ये ट्रू, ये फॉल्स हो गया हमारा। तो रिटर्न क्या करेगा, ट्रू। इसका मतलब इस फंक्शन से क्या रिटर्न हो रहा है हमारा, क्या रिटर्न कर रहा है, ये ट्रू। तो ट्रू और ट्रू, ये जो यहाँ पे हम लोग कॉल किए थे तो उसमें, तो वहाँ पर ये रिटर्न क्या करेगा, इसे ट्रू। तो जब कॉल किया गया था तो फिर ये फंक्शन की बॉडी को रन करने के बाद ये क्या सेंड कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, ट्रू। तो ये ट्रू की जो वैल्यू है ये हमारे रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गई, रिजल्ट नाम के वेरिएबल में ये स्टोर हो गई है। तो रिजल्ट में क्या चला गया, ट्रू। तो फिर ट्रू और ट्रू, तो ट्रू इज इक्वल टू क्या ट्रू ट्रू के बराबर है, हाँ है। तो हम लिखेंगे स्ट्रिंग मॉम इज व्हाट, इज पैरेंड्रोम, स्ट्रिंग मॉम इज पैरेंड्रोम। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोगों ने यहाँ तक समझा है, इटरेशन को समझा है, हर चीज़ को समझा है और इस थ्योरी को समझा है, एग्जाम्पल्स को समझा है, इस तरह से वर्क करता है, अपने कोड को समझा है। ये हमारा एक्चुअल कोड है जो हम लोगों ने वहाँ लिखा है, जो हम लोग रन करेंगे। और ये चीज़ तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर नीचे किस तरह से वर्क करेगा। और ये था, ये कौन से बेसिस पे था, यूजिंग वाइल लूप। ठीक है, और किस तरह से ये वर्क करेगी मैंने आपको बता दिया। तो आइए अब हम इसे एग्जीक्यूट कर देखते हैं अपने कोड को। तो एंटर स्ट्रिंग, तो चलिए हम लोग मॉम ही डालते हैं, एम, चलिए कैपिटल है तो कैपिटल डालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग करना है इसे एंटर, स्ट्रिंग मॉम इज पैरेंड्रोम, ये हमारा आंसर है। स्ट्रिंग जो है और स्ट्रिंग मॉम इज पैरेंड्रोम, स्ट्रिंग में हम लोगों ने तो स्टोर करा रखा है एसटी में। तो स्ट्रिंग एसटी इज व्हाट, पैरेंड्रोम, ये हमें दिख रहा होगा सब कुछ किस तरह से हम लोगों ने किया है। अब हम लोग अगर कुछ और किसी और वर्ड को लें, सपोज फिर से एग्जीक्यूट करें, सपोज हम लोग ले लें सन। तो सन के पैरेंड्रोम होगा, नहीं होगा। स्ट्रिंग सन इज नॉट पैरेंड्रोम। ये हमारा आउटपुट हुआ। हम लोगों ने दोनों तरह की चीज़ों को देख लिया है, एक ऐसे स्ट्रिंग को देख करके जो कि पैरेंड्रोम है और एक ऐसे स्ट्रिंग को देख करके जो कि एक पैरेंड्रोम नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा पाइथन का पैरेंड्रोम का कोड था वो बेस था हमारे स्ट्रिंग पे, और इससे हम लोगों ने जो यूज़ किया है, बहुत सारे मेथड होते हैं तो हम लोगों ने इसे यूज़ किया है बाय द मेथड यूजिंग वाइल लूप, बिकॉज वाइल लूप इज़ ऑफन प्रेफर्ड in the case of loops, and in the case of looping statements or iterative statements we can say while loop is often preferred। while loop क्या होता है, often हम लोग उसको प्रेफर करते हैं, है ना, क्यों, ओवर द फॉर लूप, बिकॉज द स्ट्रिंग डज नॉट नीड टू बी, जो स्ट्रिंग होगा जो भी हम लोग पास करेंगे चेक करने के लिए कि ये वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग, कंसर्न स्ट्रिंग क्या वो पैरेंड्रोम है या नहीं, नीड नॉट टू बी रीअसाइन, उसे रीअसाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है लूप के एग्जीक्यूशन के दौरान। यहाँ भी हम लोगों ने देखा कि लूप के एग्जीक्यूशन के दौरान हम लोग उसे रीअसाइन नहीं कर रहे हैं, है ना, हम लोग बस उसे चेक कर रहे हैं। हेंस इसीलिए हमारा प्रोग्राम जो होता है ज़्यादा मेमोरी, इट वोंट टेक मच मेमोरी, है ना। लार्ज स्ट्रिंग्स के लिए भी, बड़े से बड़ा स्ट्रिंग को भी अगर हम चेक करें पैरेंड्रोम के लिए, बड़े से बड़े स्ट्रिंग के लिए भी वो ज़्यादा मेमोरी नहीं लेगा। ठीक है फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, तो आपको ये हमारा कोड, ये हमारा जो पैरेंड्रोम का कोड था वो आपको समझ में आया होगा, आप अच्छे समझे होंगे कि पैरेंड्रोम क्या होता है। एक पॉपुलर चीज़ है कोडिंग में पैरेंड्रोम का कोड, और ये हम लोगों ने पाइथन में सीखा है, पाइथन लैंग्वेज में। और ये हमारे पाइथन के कोडिंग लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 है, लेक्चर नंबर 4 रहा ये। और यहाँ पर हम लोगों ने एक कोड को देखा है, एक कोड की मदद से समझा है, और बाकी कोड का भी अगर ज़रूरत होगा, जैसा नीड होगा। पहले हमारा मेन मकसद है टॉपिक्स को कवर करना, फिर जैसे जैसे, क्योंकि हम लोग अगर एक को भी समझे हैं और यहाँ पर एक
वन ऑफ द वी कैन से बेस्ट मेथड्स से हम लोगों ने पैलिंड्रोम के कोड को लिखने की कोशिश की है। हम लोगों ने वाइल लूप को इस्तेमाल किया है। लूप में भी लूप तो हमारे पास फॉर लूप भी है, वाइल लूप भी है, और ये हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया क्यों हम लोगों ने वाइल को प्रेफर किया है। तो इसीलिए हम लोगों ने एक ही कोड किया है। तो हमारे लेक्चर नंबर 4 में जो कोड होगा, कोड नंबर हमारा हो जाएगा 5, क्योंकि एक ही कोड है। तो 5वां नंबर का हमारा सीक्वेंस के हिसाब से हुआ, और लेक्चर नंबर 4 है हमारा ये कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के पाइथन कोडिंग लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4, बेस्ड अपॉन CBSE एंड NCERT पैटर्न्स एंड थ्योरी प्रैक्टिकल की मदद से हम लोगों ने सब कुछ समझा है। तो होप्स आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आराम से स्लोली जानते हैं हम लोग है ना कि जो स्पीड है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। बट जो भी चीज़ें वो समझे, आराम से समझे, क्लियर समझें और पूरा समझें, थोड़ी को पूरा समझना है हमें, ठीक है। तो ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, और फिर अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपने एक नए कोड के साथ, एक नए अंदाज में, एक नए लॉजिक के साथ उसे फिर से समझेंगे, फिर से चीज़ों को कैप्चर करेंगे और लॉजिक को लगाएंगे और थ्योरी प्रैक्टिकल मदद से सब चीज़ों को समझेंगे, और अपने मॉम डैड को बताएंगे कि मॉम डैड ये जो हमारा स्ट्रिंग है, ये आपका जो मॉम डैड का जो स्ट्रिंग है ये है पैलिंड्रोम है। तो उन्हें आप भी बता कर समझाएंगे, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपने चैनल पर, और फिर एक नई शुरुआत होगी एक नए जोश के साथ। ओके, थैंक यू क्लास।